मासूम की अस्मत तार तार, फिर सिर पर किया ईंट से वार। चॉकलेट देना तो एक बहाना, मकसद हवस का शिकार बनाना। रेप का घर बनी मजार, अब कहां है धर्म के ठेकेदार। रोती बिलखती रही नन्ही सी जान, आरोपी हैवानियत को देता रहा अंजाम। उत्तर प्रदेश के कानपुर अपने अलग ही अंदाज के लिए जाना जाता है। वहां के लोग अपने ही रंग ढंग में डूबे नजर आते हैं। लेकिन अब कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। 6 साल की मासूम को चॉकलेट देने के बहाने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया गया। रोती बिलखती मासूम को दरिंदों ने नोच डाला, उसकी इज्जत की चिथड़े उड़ा दिए। उस दरिंदे को जरा भी रहम नहीं आया जिस वक्त वो मासूम को नोच रहा था। दर्द के मारे वो कराह रही थी, लेकिन वो दरिंदा उसे नोचता रहा। कानपुर में बच्ची से हैवानियत, बच्ची का ईंट से सिर कोचा, हत्या करने की कोशिश करी, मुंह में पत्ते और मिट्टी ठूस दी। बच्ची को होश आया कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए, उसने आरोपी को इशारा करके बताया। उसके बाद बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची को पहले जो है सीएचसी में एडमिट कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद उसको हैलट में एडमिट कराया गया, जहां 13 घंटे से अब तक जो है बच्ची को होश नहीं आया है और लगातार डॉक्टरों की टीम जो है बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही है। वाकया कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र का है, जहाँ एक माइनर बच्ची के साथ एक उसके घर के पास ही रहने वाले एक पड़ोसी ने हैवानियत की, उसको शर्मसार किया। मामला ऐसा है कि बच्ची जो थी वो अपने घर से परचून की दुकान पर चॉकलेट लेने गई थी। शाम का 6 बज रहा था, वापस नहीं आती है तो माँ उसको ढूंढने के लिए निकलती है और ऐसे में उसको बच्ची कहीं नहीं दिखती है, लेकिन पैप के पास कल्लू दिखाई देता है। कल्लू उसी बच्ची के घर के पास रहता है, जिसकी उम्र 28 साल की है। कल्लू उर्फ शिवम, जिसके माता पिता भी उसी गांव में रहते हैं, लेकिन उसके चाचा, चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी, उन्हीं ने उसको जो था गोद लिया और वो उन्हीं के घर पर रहता है। वो पैप के पास बैठा मट्टी से सने अपने कपड़े, पैंट और हाथ पैर जो है धो रहा था। बच्ची की मां ने उससे पूछा कि तुमने मेरी बच्ची को देखा है? तो उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि उसने उनकी बच्ची को नहीं देखा। लेकिन उसके बाद बच्ची मज़ार के पीछे से, वहीं पर कुछ दूरी पर मज़ार था, वहाँ से बच्ची के चीखने की आवाज़ आती है और उसके बाद कल्लू मज़ार के पास जाता है और उस बच्ची को, घायल अवस्था में जो बच्ची थी, मरणासन्न थी, उसको खुद ही उठाकर ले आता है और माँ बच्ची को बदहवास देखकर उसे सीने से लगा लेती है। पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर का है, जहां पर महज 6 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार हो गई। पहले आरोपी उसके घर के पास गया और वहां से मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और मजार के पीछे ले जाकर हैवानियत को अंजाम दिया। जब मासूम को दर्द हुआ तो उसने चिल्लाना चीखना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उसके मुंह में पत्ते भर दिए। उस हैवान का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने मासूम के सिर को ईंट मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बच्ची को आरोपी अधमरी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं जब बच्ची बहुत देर तक किसी को नहीं दिखी तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। खैर, कुछ देर बाद जब मजार के पीछे से शोरगुल सुना तो परिवार वाले भी पहुंच गए और बच्ची की हालत देख उनके होश उड़ गए। आनन फानन में बिना देर किए वे मासूम को अस्पताल ले गए। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर, कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएचसी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मौके पे शांति व्यवस्था करें। इतना ही नहीं, बच्ची के पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। सूचना के बाद पहुंची पुलिस भी बच्ची की हालत देखकर दंग रह गए। उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर गई। आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लोगों ने भी बताया कि आरोपी ने यहीं पर बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया है और आरोपी उसके बाद फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला बढ़ता देख पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। साथ ही पुलिस की तरफ से कहा गया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और उसे इस कृत्य के लिए सजा मिलेगी। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। बच्ची की माँ कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है, इस तरीके की घटना है, कोई भी माँ क्या बता पाएगी अपनी बच्ची के बारे में, जिसने अपनी बच्ची को देखा हो कि उसके मुंह में पत्ते और मिट्टी ठुसी हुई है और सर कूचा गया है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। ये हैवानियत उस माइनर बच्ची के साथ हुई जो महज 5 साल की है, जिसका पिता रिक्शा चालक है, जो खुद यूकेजी में पढ़ती है। आरोपी फरार है और पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले में एक बड़ा पेच ये है, चूंकि आरोपी किसी भी तरीके का फोन नहीं रखता, कोई फोन नहीं चलाता, ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही है कि उसको ट्रेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस की टीमें जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं और वो आरोपी को ढूंढ ही निकालेंगी। आखिर हमारा समाज, सबसे बड़ी बात यह है, इस घटना के बाद सोचिए और समझिए, हमारा समाज किस मुहाने पर खड़ा है, किस जगह पर आके खड़ा हो गया है जहां ऐसी वारदातें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार लोग जो हैं वो शर्मसार कर रहे हैं इस समाज को, इंसानियत को, हैवानियत कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। और कानून इतना सख्त होने के बाद भी, बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, योगी की पुलिस बहुत ही तेज़ तर्रार है, लगातार जो है प्रयास करती रहती है कि अपराध पर कंट्रोल किया जाए, महिलाओं के हित में कोई जो है ऐसे अपराध ना हो। तमाम पॉक्सो एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो है घटनाएं नहीं रुक रही हैं। कारण है हमारी कुछ लोगों की मानसिकता जो है वो हद दर्जे की गिरी हुई है। कुल मिलाकर इस हैवानियत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जबकि परिवार की ना तो किसी के साथ कोई रंजिश थी और ना ही किसी तरह की कोई दुश्मनी। वह इस वारदात के बाद लोगों के जहन में तमाम सवाल भी उठना शुरू हो गया है और लोगों में गुस्सा भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कब वो बिना किसी डर के घर से बाहर निकल पाएंगी और खुली हवा में सांस ले पाएंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।